ईयू का नया आयु सत्यापन टूल, निजता में क्रांति या निगरानी का ट्रोजन हॉर्स। यूरोपीय आयोग ने हाल ही में अपने नए आयु सत्यापन एप्लीकेशन को रोल आउट के लिए तकनीकी रूप से तैयार घोषित किया है। आयोग ने वादा किया है कि ये नागरिकों के लिए व्यक्तिगत डेटा से समझौता किए बिना ऑनलाइन अपनी उम्र साबित करने का एक सहज और गुमनाम तरीका होगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट पहले से ही गहन जांच के दायरे में है, जिसमें टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव उस मोर्चे का नेतृत्व कर रहे हैं जिसे वे राज्य की निगरानी का एक संभावित खतरनाक विस्तार मानते हैं। यह विवाद शुक्रवार को तब गर्मा गया जब डुरोव ने अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा सलाहकार पॉल मूर के विश्लेषण को साझा किया। मूर के अनुसार यह ऐप, जिसका उद्देश्य नाबालिगों को हानिकारक सामग्री से बचाना है, ऐसी गंभीर डिज़ाइन खामियों से ग्रस्त है जो सिस्टम को 2 मिनट से भी कम समय में बाईपास या हैक करने की अनुमति देती है। नूर ने चेतावनी दी कि यह टूल एक विशाल डेटा उल्लंघन का कारण बन सकता है, क्योंकि आयु सत्यापन की प्रक्रिया वास्तविक उपयोगकर्ता या उनके विशिष्ट डिवाइस से ठीक तरह से जुड़ी नहीं है। डुरोव ने तर्क दिया कि यह कमजोरियां केवल तकनीकी चूक नहीं है, बल्कि यह हैक करने के लिए ही बनाया गया आर्किटेक्चर है। उनका मानना है कि यूरोपीय संघ के नौकरशाह बच्चों की सुरक्षा के बहाने एक व्यापक और आक्रामक डिजिटल पहचान बुनियादी ढांचे की नींव रख रहे हैं। उपयोगकर्ता की पहचान को ऑनलाइन पहुंच से जोड़ने वाले ऐप का निर्माण करके आलोचकों को डर है कि यूरोप एक ऐसा तंत्र बना रहा है जो अंततः एक स्थायी निगरानी उपकरण में बदल सकता है, जो सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल सेवाओं पर उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नज़र रखेगा। इन चेतावनी के बावजूद यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस पहल का पुरजोर बचाव किया है। उन्होंने ऐप को पूरी तरह से गुमनाम बताया और जोर दिया कि ये उपयोगकर्ताओं को ट्रैक नहीं करता है या संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी उजागर नहीं करता है। आयोग का तर्क है कि प्रोजेक्ट का ओपन सोर्स होना इसकी एक विशेषता है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और भविष्य में यूरोपीय डिजिटल पहचान वॉलेट के साथ इसके तालमेल का समर्थन करना है। जैसे जैसे ब्रुसेल्स इन योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, ये बहस ऑनलाइन सुरक्षा लागू करने की कोशिश कर रहे नियामकों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के शरण से डरने वाले निजता समर्थकों के बीच बढ़ती खाई को उजागर करती है। डुरोव वर्तमान में फ्रांस में संबंधित प्लेटफॉर्म चिंताओं पर न्यायिक जांच के दायरे में है। ऐसे में यूरोप के डिजिटल भविष्य की यह लड़ाई तेजी से व्यक्तिगत और राजनीतिक होती जा रही है।